सब परेशान है। और प्रधानमंत्री को तो दोबारा चुन के ये समझ लो कि बस हमने अपनी मौत की दावत दे दी। इस प्रधानमंत्री को टीवी में सिर्फ लोकप्रियता दिखाई जाती है। वो अंजना ओम कश्यप और लुबका रियाकत जो है वो उनकी आंखों का तारा बना हुआ है। हमें एनआरसी और सीए में उलझाते रहे, हमें जो देश की बच्चों की कानून में उलझाते रहे, हम उलझे रहे और इधर हमारे जमीन के लिए ये अपना फरमान जारी करते रहे, कानून बनाते रहे। अब चौथा स्तंभ नहीं रहा, वो हमारे देश की भाड़ मीडिया जो है उसने देश की गरिमा गिरा दी, चौथा स्तंभ खत्म कर दिया। योगी आदित्यनाथ की पुलिस बेटियों के साथ खड़े होकर बलात्कार करवा रही है, बेटियों का बलात्कार हो रहा है और पुलिस उन्हें दबाने का काम कर रही है और युवाओं का मर्डर करवा रही है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि हर घर से मसाल लेके और बेटियां क्षेत्र में निकलने वाली हैं कि हम सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, हमारी आबरू सुरक्षित नहीं, हमारी इज्जत सुरक्षित नहीं, हमारे घर में माता पिता सुरक्षित नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक क्रांति होने जा रही है, क्योंकि बेटी एक बेटी दुखी है घर। लेकिन इस सरकार को हर आदमी आतंकवादी लगता है, चाहे वो गुप्ता जाति का हो, चाहे वो यादव जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण जाति का हो, चाहे वो दलित जाति का हो। न जाने सरकार ये कौन सा बदला ले रही है। पुलिस एनकाउंटर तो नहीं करती, गोली तो नहीं मारती, मर्डर तो नहीं करती हाल तुरंत। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो जाने की कहीं हिम्मत भी नहीं पड़ती। हम लोग नखलऊ या कहीं जाते हैं तो यार हमें डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कोई सरफिरा पुलिस वाला योगी के दिमाग का आ जाए और वो यहाँ गोली मार के चला जाए। सरफिरा नहीं और क्या है, बताओ मुझे सरफिरा नहीं तो क्या है भाई। उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी क्राइम करता हो उसी का प्रमोशन होता हो, जिसने 2 मर्डर कर रखे हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट और सरकार और संविधान, किसान ने सबका सम्मान किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गया कौन है? किसान तो कभी गया नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपने ही आदमी भेज के सुप्रीम कोर्ट से अनर्गल स्टेटमेंट दिलवाते हैं ये लोग, और किसान सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट को अगर कुछ करना है तो जो काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, उसकी जांच करवाए। ये कमेटी जो कानून है ये किसानों के लिए ठीक नहीं है। ये किसान एक देश का किसान कह रहा है, देश में जो इन्हें अडानी अंबानी के नाम ये देश करने जा रहे हैं 10 महीने से, सुप्रीम कोर्ट और किसान दोनों के समझ, सरकार दोनों के समझ आ जाना चाहिए। आप कमेटी बनवाओगे? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उसका आपने कहा कि इसमें हमने नहीं कहा। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी अपने आप छोड़ के चली गई। जो कमेटी बनाई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने, वो कमेटी अपने आप छोड़ के चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट अगर निगरानी करना है सरकार के और इनके दोनों के बीच की, तो आप पहले कानूनों पे सुप्रीम कोर्ट सर्च करे कि ये कानूनें किस दिशा में जा रही हैं। ये क्या कानून है, देश की जमीनें और किसान की पूरी जमीनें अडानी अंबानी के हाथ में नहीं जा रही हैं। और सरकार को आदेश दे कि सरकार कानून वापस ले, किसान अपना उठ जाएगा। और एमएसपी की जो मामला है, वो एमएसपी का मामला ऐसा है कि पूरे देश में ये 2 राज्य अगर छोड़ दें, पूरे देश में कहीं भी एमएसपी नहीं मिल रही। एमएसपी के नाम से लूट हो रही। जो प्रधानमंत्री जी हमारे पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, प्रधानमंत्री हमारा झूठा है। आज हमारा धान आ रहा है, धान खरीदने वाला कोई नहीं है, धान पका खड़ा है खेतों में और किसान अगली फसल की तैयारी कर रहा है, पर धान खरीदने वाला कोई नहीं है। अगर धान खरीद भी रहा है तो 1000 और 1100 रुपए की कुंटल की धान की मांग चल रही है। बर्बाद है किसान। कहीं वो हालात फिर से पैदा तो नहीं होने वाले जो 28 जनवरी को इसी गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ था? भाई देखो, अफरा तफरी का माहौल। मेरी बात सुन लो, किसान कोई हालात पैदा नहीं करता। किसान कभी कोई ऐसे हालात पैदा नहीं करता जो देश में कोई नुकसान पहुंचे। किसान हमेशा सरकार से शांतिपूर्वक मांग कर रहा है। क्या किसान दिल्ली नहीं जा सकता था? जा सकता था, लेकिन सरकार ने जहां रोक दिया उन्हीं बॉर्डरों पर रुका पड़ा है, क्योंकि किसान संविधान का सम्मान करता है, देश का सम्मान करता है और देश राष्ट्र से अपने से प्यार करता है। इसलिए जहां सरकार ने हमारे लिए कीले गाड़ दिए वहीं हम रुक गए और यहीं अपनी मांग को मान रहे। अब उसमें कहा जाता है कि हाईवे रोक दिया, रोड रोक दिया। अरे भाई, रोड रोक दिया, ये कोई हम कोई चोरी से नहीं आए थे।
ये रोड इसलिए रोक दिया है कि हमारी जमीनों पे डाका पड़ने वाला है, हमारी नौकरियों पे डाका पड़ गया है, हमारे देश पे डाका पड़ गया है, हमारे देश की दौलत लुटाई जा रही है। तो किसान को दर्द है, किसान बचाने में लगा है। ये देश मोदी जी कितना भी टीवी और जो अपनी संस्थाओं के माध्यम से, एजेंसियों के माध्यम से कितना भी हमें आईना दिखाने की कोशिश करें, और हमें चश्मे जो मोदी जी बांट रहे हैं वो हमें सूट नहीं कर रहे हैं। हमें सही दिशा दिख रही है कि हमारी BSNL लुट गया, MTNL लुट गया, रेलवे लुट गया, LIC लुट गई, ONGC लुट गई, ये सारी चीजें लुट गई, सब कुछ लुट गया, रेलवे लुट गया। जिस तरीके से ये लुटते जा रहे हैं, हमारी जमीन की बारी है, हमें NRC और CA में उलझाते रहे, हमें जो देश की बच्चों की कानून में उलझाते रहे, हम उलझे रहे, और इधर हमारे जमीन के लिए ये अपना फरमान जारी करते रहे, कानून बनाते रहे। किसान अब उठने वाला नहीं है, चाहे कोई भी आदेश करे। किसान सिर्फ करो और मरो। नहीं करोगे सुप्रीम कोर्ट? मैं खूब सम्मान करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का खूब सम्मान है, पर सुप्रीम कोर्ट सरकार से ये पूछे ये कानूनों की जरूरत क्या थी, कानून की जरूरत क्या थी, कानून क्यों बने, किसके दबाव में बने, और कानून आप बने तो वेयर हाउस पहले क्यों बने, 5 साल पहले वेयर हाउस क्यों बने। सरकार से पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। कभी पूछा? नहीं पूछा। हम अपने संविधान को, जो हमें राइट मिला है, सुप्रीम कोर्ट को भी अच्छी तरीके से पता है। किसान संविधान में जो उसे अधिकार मिला है उस अधिकार का यूज कर रहा है। किसान कोई अनर्गल काम नहीं कर रहा, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। जो हमारा राइट है वो हमारा राइट, हम उसका यूज कर रहे हैं और शांतिपूर्वक यूज कर रहे हैं और करते रहेंगे। आंसू गैस से, गोले से, पुलिस के लाठी डंडों से, गोली से नहीं डरने वाले? इससे पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। किसान अगर, क्या बाबा रामदेव का आंदोलन चल जाता, अगर सरकार, अन्ना हजारे का आंदोलन चल जाता, लोहिया जी का आंदोलन चल जाता, गांधी जी का आंदोलन चल जाता, अगर ऐसा होता? पहले इतिहास में कभी हुआ? लेकिन ये सरकार उनसे भी जल्लादों वाली सरकार है। ये सरकार किसानों को नहीं चाहती, देश को बर्बाद करना चाहती है, और ये सरकार उद्योगपतियों के लिए काम करना चाहती है। किसान सही समय पर समझ गया है। देश के 2 महापुरुषों का जन्मदिन, एक पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी का और दूसरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। अगर आज वो इस दुनिया में होते, आपके बीच होते, तो क्या सोचते इस सरकार के बारे में? देखो, मैं नहीं मानता कि वो नहीं है। दोनों महान विभूतियां हमें कहीं ना कहीं हमारे देश को देख रही हैं, और उनको इतना दर्द हो रहा होगा, जो लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी जो हमारे देश को कहीं से देख रहे होंगे, तो आज उन्हें अपने देश पर रोना आ रहा होगा। क्योंकि जो जल्लादों की सरकार बैठी है, ये अपने देश के, अपने अन्नदाता को इन्होंने जो अफगानिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताने का काम किया। और यहाँ तक कि एक मोहतरमा टीवी पे बैठ के कह रही थी कि ये तो क्या क्या संज्ञा दे रही थी कि ये सब मवाली हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि किसान किसी का कोई जवाब देना नहीं चाहता। किसान अगर जवाब देने लग गया, तो सरकार ने, जब हमारे भाई पंजाब से चले थे, तो सरकार ने किसानों के साथ गड्ढे खोदे, क्या क्या नहीं किया। जो हमारे साथ पानी की बौछारें की, गड्ढे खोदे, गोलियां चलाई, रोडें काटी, ये सरकारों का काम नहीं होता है। तो सरकारें जो कर रही हैं, अगर उसी का जवाब किसान देने लगे, तो मुझे लगता है ये देश नहीं रहता। इसलिए किसान को डर है कहीं सरकार कहीं गलत काम ना करवा दे। जैसे इन्होंने हमला करवा दिया था पुलवामा का और इलेक्शन जीत गए, इसी तरीके से कोई ऐसा गलत काम ना करवा दे जो किसानों को मत्थे मर दिया जाए। इसलिए किसान अपना संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों पर बैठा है। अभी प्रधानमंत्री गए हुए थे, अमेरिका का दौरा था उनका, आपने देखा नहीं कितना स्वागत हो रहा था प्रधानमंत्री का? लोग ढोल नगाड़े से स्वागत कर रहे थे। आज तक की पत्रकार अंजना मुकस्सद ने लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे, तो कह रहे थे कि आप लोग क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या प्रधानमंत्री के स्वागत में आए हैं? आपने देखा नहीं? देखो भाई, सही बताऊं तो इस प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश का एक यहाँ का किसान, एक नौजवान और एक व्यापारी यहाँ तक छक चुका है। अब ये 3 महीने कैसे कटे, बस इतनी सबको उतावलापन छा रहा है, सब परेशान है। और प्रधानमंत्री को तो दोबारा चुन के ये समझ लो कि बस हमने अपनी मौत की दावत दे दी। इस प्रधानमंत्री को टीवी में सिर्फ लोकप्रियता दिखाई जाती है। वो अंजना कश्यप और लुबका रियाकत जो है, वो उनकी आंखों का तारा बना हुआ है, मीडिया हाउस का तारा बना हुआ है। इस देश के प्रधानमंत्री को लोग देखना नहीं चाहते। अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में बाइडेन के सामने, पूरी दुनिया के सामने किसान किस तरीके से प्रधानमंत्री को संबोधित
स्वागत कर रहे हैं, और यहाँ मीडिया में दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री ने डंका बजा दिया। एक आदमी ढोल बजाने वाला और अंजना ओम कश्यप उसके माइक मुंह में घुस के और ये कहती है आपको कैसा लग रहा, और वो आदमी उसी के मुंह पे कहता है कि मुझे बुलाया गया है, पैसे दे के बुलाया गया है। तो इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें किसी तरीके की लज्जा नहीं आती, प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते हैं, देश का सम्मान गिरा दिया इन्होंने। लेकिन मैं मानता हूं कि अब देश उब चुका है। कहना चाहते हो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा, अरे यार वो चौथा अमेरिका में भी गिरा भाई, अब चौथा स्तंभ नहीं रहा, वो हमारे देश की भाड़ मीडिया जो है उसने देश की गरिमा गिरा दी, चौथा स्तंभ खत्म कर दिया है। अगर ये किसान लोकतंत्र के तरीके से अगर अपने लोकतंत्र का यूज करता, अपने संविधान का यूज नहीं करता, तो न जाने अब तक क्या क्या हो जाता। तो ये किसान ने जो लोकतंत्र बचा रखा है, इसलिए थोड़ी बहुत शर्म बची हो किसी को तो बच गई, और नहीं तो इन्होंने चौथा स्तंभ का जो गरिमा थी वो गिरा दी, देश के जो संविधान की गरिमा थी वो गिरा दी। यहाँ तक कि हमारा जो प्रधानमंत्री की जो कुर्सी होती है, संवैधानिक कुर्सी होती है, जिस पर राष्ट्र का गर्व करता है, दुनिया में जाता है, तो इस प्रधानमंत्री की कुर्सी की भी जो है गरिमा गिरा दी। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यहाँ अपराध मुक्त प्रदेश हो चुका है, अपराधियों को ठोक दिया जाता है वहां पर। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो समय आ रहा है कि जैसे किसान आंदोलनों में बैठा है, ऐसे ही कहीं ऐसा ना हो हमारे घर घर से मसाल लेके और हमारी बेटियां घरों से निकल जाएं। क्योंकि जिस हिसाब से बाबा योगी आदित्यनाथ की पुलिस बेटियों के साथ खड़े होकर बलात्कार करवा रही है, बेटियों का बलात्कार हो रहा है और पुलिस उन्हें दबाने का काम कर रही है और युवाओं का मर्डर करवा रही है, इस हिसाब से मुझे लगता है कि हर घर से मसाल लेके और बेटियां क्षेत्र में निकलने वाली हैं, क्योंकि बेटियों ने अब दंगल खोद दिया है। हर बेटी घर से बोल रही है कि हम सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, हमारी आबरू सुरक्षित नहीं, हमारी इज्जत सुरक्षित नहीं, हमारे घर में माता पिता सुरक्षित नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक क्रांति होने जा रही है, क्योंकि बेटी एक एक बेटी दुखी है गाँव। ठोको की नीति जो योगी आदित्यनाथ की है, क्या ये पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है? हमारा देश का हमारे जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसकी कोई भाषा ठीक नहीं है। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस पर 25 मुकदमे लगे होंगे और वो ठोकने की नीति से ही मुख्यमंत्री बना है, वो राजनीति में ठोकने की नीति से आया हो, सिर्फ उसने एक गोरखपुर मठ का सहारा लिया हो, वो मुख्यमंत्री ठोको नीति पहले दिन से, जिस दिन से शपथ ली है उसने, उस दिन से ठोको नीति की बात कर रहा है। और उस ठोको नीति में पुलिस बेबस और लाचार और गरीबों को ठोक रही है। गुप्ता जो अभी लखनऊ में जो हुआ मामला, उसको कैसे देख? मुझे ये बताओ, उस जो मनीष गुप्ता था उसकी क्या गलती थी? उसकी गलती क्या थी कि व्यापार के लिए वो अपने वहां गोरखपुर गया था, गोरखपुर ही में तो हुआ है ना, ये गोरखपुर गया था, उसकी यही तो गलती थी कि वो गोरखपुर में चला गया। अब वहां बाबा योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से आते हैं, क्या उसकी ये गलती थी? मनीष गुप्ता की जो गलती थी वो व्यापार के लिए अपने यार दोस्तों के साथ एक होटल में रुका था, उसका यही कसूर था। लेकिन इस सरकार को हर आदमी आतंकवादी लगता है, चाहे वो गुप्ता जाति का हो, चाहे वो यादव जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण जाति का हो, चाहे वो दलित जाति का हो। न जाने सरकार ये कौन सा बदला ले रही है अपने देश की जनता से, और यहां तक कि एक जाति के लोग जो देश की जनता पे हावी हो रहे हैं। वो बताओ, मनीष गुप्ता को उसका अगर क्राइम रिकॉर्ड निकालोगे, जिस एसओ ने मनीष गुप्ता को मारा है और उस पे पहले भी 3 लोगों को मार चुका, और उसके बाद भी एसएसपी उसे आके छुपाने की कोशिश करता है, बोले भागते हुए मारा गया। जो आदमी सो रहा है, जो आदमी अपने कागज दिखा रहा है, जो आदमी पुलिस से बात कर रहा है, किस तरीके से ये योगी सरकार उत्तर प्रदेश में क्राइम को क्राइम भी करती है और उसको छुपाने का एक साजिश भी करती है, एसएसपी से लेकर डीजीपी से लेकर के। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से ये क्राइम को छुपाते हैं, बेटियों के बलात्कार को छुपाते हैं, यहाँ जो बेटियों की आबरू लूटी जाती है उसे छुपाते हैं, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए हानिकारक है, यहाँ की जनता का दुश्मन है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। मिला हुआ है क्या? क्यों नहीं मिला हुआ है? जब एक बात बताओ, मनीष गुप्ता को मार दिया जाता है, उसकी वाइफ जो मीनाक्षी गुप्ता है वो 10 मिनट पहले बात करती है, उस होटल में छापा मारा जाता है। यार हम भी होटलों में जाते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन पुलिस इनकाउंटर तो नहीं करती, गोली तो नहीं मारती, मर्डर तो नहीं करती हाल तुरंत। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो जाने की कहीं हिम्मत भी नहीं पड़ती। हम लोग लखनऊ या कहीं जाते हैं तो यार हमें डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कोई सरबरा पुलिस वाला योगी के दिमाग का आ जाए और वो यहाँ गोली मार के चला जाए। तो भैया
योगी आदित्यनाथ को सरफिरा कह रहे हैं कि सरफिरा नहीं और क्या है, बताओ मुझे सरफिरा नहीं तो क्या है भाई। उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी क्राइम करता हो उसी का प्रमोशन होता हो, जिसने 2 मर्डर कर रखे हैं वो अगर तीसरे मर्डर कर देता है तो ये किसकी गलती है? और वो भी तुम्हारे होम डिस्ट्रिक्ट जहां से तुम आते हो वहां क्या होता है? ये भैया उत्तर प्रदेश गलत हाथों में है। उत्तर प्रदेश की बेटियां घरों में सर दे के रो रही हैं। उत्तर प्रदेश की बेटियां कहीं ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश की रोडों पे निकल जाए जैसे किसान की जमीन बचाने के लिए किसान निकल गया। तो उत्तर प्रदेश एक हिंदू हृदय सम्राट के हाथ में है। कौन सा हिंदू? एक हिंदू तो आज समाधि लेने जा रहा था, वो अभी तक लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? तो हिंदू राष्ट्र घोषित, अरे वो लिया कि नहीं लिया अभी तक समाधि? हिंदू राष्ट्र तो घोषित नहीं होगा, ये चैलेंज है, क्योंकि संविधान इनके पिताजी ने नहीं लिखा था। संविधान दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों ने और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, और जो कमेटी थी उसने लिखा था। ये लिया कि नहीं लिया? इसे ले लेना चाहिए था। महंत परमहंस उनका नाम है, जो कह रहे थे समाधि ले लेंगे अगर 2 अक्टूबर को आज देश को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जाएगा। क्या आप उनकी समाधि से महंत आप उनको मत कहो, महंत आप उनको कहो जो हमारे नरेंद्र गिरी महाराज जिनकी हत्या हुई, सरकार उनसे डरती थी और अभी तक पता नहीं चला। हमारे देश के संत हैं वो इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं। जो हमारे देश के महापुरुष लोग हैं वो जो संत हैं वो इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं। वो हमारे सनातन, सुन लो मेरी यार, पहले बात सुन लो। सनातन धर्म को आगे बढ़ा कैसे बढ़े, हमारे लोगों के लिए खुशहाली कैसे आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे सनातन धर्म के परंपराएं कैसे रहे, वो हमारे संत महात्मा हैं, वो काम करते हैं। हमारे जो संत हैं ये संत नहीं हो सकते, ये संत नहीं हो सकते भाई। ये जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र, उन्हें मानवता का मतलब ही पता नहीं है। क्या हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र क्या है? उन्हें हिंदुओं की संस्कृति और सभ्यता और हिंदू कहां से आए उन्हें पता है? उन्हें पता होता तो शायद ये चीजें नहीं बोलते। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो कह रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं इन महात्माओं को, जो फर्जी महात्मा सरकार द्वारा डेवलप किए जाते हैं, फर्जी किसान जो सरकार द्वारा डेवलप किए जाते हैं, उनसे न तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है ना हमें टेंशन लेने की जरूरत है। लेना चाहते हैं ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अरे कब लेंगे यार? उन्हें तो कल ही ले लेना चाहिए था। अब 12 बज गए, अब वो कैन में जल लेके घूम रहे हैं। समाधि ले लेनी चाहिए थी ना। अब वो कैन में जल लेके घूम रहे हैं कि हमें इसमें समाधि लेंगे, तो वो समाधि के लिए कल यहाँ से पुलिस चली जाएगी, पीएससी लगा रखी है, परसों समाधि ले लेना चाहिए उन्हें। ऐसे संतों की देश में काम नहीं। संत को उसकी उस देश में काम है जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाए, हमारे जो सनातन धर्म है उसको समझे, और हमारे जो लोगों की भावनाओं को समझे, और भगवान से हिंदू मुस्लिम सभी की प्रार्थना करे, राष्ट्र की प्रार्थना करे। हम उसे संत मानते हैं।